हरिओम सबको। कर्म अकर्म किए जो भी फल उसका भोग रहे भगवान। जो भी संसार में हम करके आए पूर्व में, उसी का फल हमको मिल रहा है। अकर्म किया, विकर्म किया, कर्म अकर्म, कर्म किया अकर्म किया, कर्म को कर्ता करके हमने कर्म किया। फिर अकर्म, जो अगर जीवन में गुरु मिल जाता है तो अकर्ता हो जाता है जीवन। अकर्म और विकर्म, तो जो हमको कार्य नहीं करना चाहिए वो भी हमने किए तो उसका भी फल मिले। अब देखो इसमें कौन सा कर्म, अकर्ता तो हमें गुरु ही बना पाता है। फिर जब हमको सुनते हैं, मनते हैं, मनन चिंतन निध्यासन जब करते तब हमारा जो अकर्म है अकर्ता भाव में आता है। मैं कुछ नहीं करने वाला, है ही प्रभु करने वाला। तो हमें दिशा देखनी है, किस दिशा में हमारा कर्म हो रहा है। मन से, मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से, कर्म से। किसी को ठेस तो नहीं, कोई ऐसा कर्म तो हम नहीं कर रहे। अभी तक तुमने सबने जाना मनसा वाचा कर्मणा करों से, लेकिन वही कर्म तो होते हैं, मन से भी होते हैं, मुख से भी होते हैं, तो हाथों से भी होते हैं, और विचार जो भी तुम्हारा, तो कैसा कर्म है तुम्हारा, तो ये हमको गुरु बताता है रोज। और जब हम यहाँ बैठे रहते हैं निरंतर ध्यान साधना में, तो ध्यान और साधना किसका, वचनों का ध्यान, साधना किसकी, मन को साधना। जब मन सध जाएगा तो गुरु के वचन भी जीवन में तुम्हारे लागू होंगे। प्रतिदिन का नियम है हर वचन को फॉलो करना, गुरु के वचनों। निगाह रखना, कोई मुझसे ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे गुरु को हमारे ठेस लगे। अगर इतना प्रेम होगा तभी ऐसा हो, उसको तकलीफ ना पहुंचे। मतलब स्वयं भक्त स्वयं से ज्यादा गुरु पे प्रेम लुटाता है। ऐसे परमात्मा जब तुम लुट जाते हो तो वो भी लुट जाता है, लुट जाता है। ऑलरेडी पहली बात में वो लुटा बैठे ही तुम्हारे लिए रेडी है। बाप तो हमेशा तैयार है, लेकिन बेटा तैयार है या नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे तुम इधर आते रहोगे वैसे वैसे जीवन में परिवर्तन भी होता रहेगा। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है, जो भी होता है सब अच्छा ही होता है। मनुष्य इस परिवर्तन से क्यों डरता है? डरने की जरूरत नहीं। परिवर्तन, अज्ञानता के कारण ये परिवर्तन हमको सुख दुख देता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो दृष्टा बन के देखते हो कि प्रभु की लीला कितनी सुंदर। जिए हिलाई तिए वाह वाह, और जिए ढलाई तिए वाह वाह। जिधर भी तुम ले चलो मेरी जीवन की, उधर ही हम रहें। जिधर तुम रख दो, जैसी हालत में रख दो, सभी में वाह वाह, यानी शुक्रगुजारी गुरु की करना सीख लो, भगवान की करना सीख लो। उसको उंगली नहीं दिखाना है कि देखो तुमने मुझे कितना कष्ट दिया, कितनी समस्या, इतना सत्संग सुना और फिर भी भगवान ने हमसे दुश्मनी ले ली। तो भगवान ने दुश्मनी, तुम्हारे विचारों ने दुश्मनी, भगवान क्यों दुश्मनी ले? उसका तो दुनिया में कोई दुश्मन है नहीं। है कोई दुश्मन? ये जीव बनाता है, शत्रु और मित्र। भगवान की नजर में तो सब भगवान है, जीव की नजर में तो सब जीव है। शत्रु की नजर में तो शत्रु नजर आते हैं, मित्र की नजर में मित्र नजर आते हैं। तो इससे भी ऊंची है पदवी तुम्हें भगवान देता है, सर्वत्र मैं ही। तुम अपने को भी यहाँ विचार करो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा। ये अभ्यास का विषय है, ये जानने लगो। वैसे अभ्यास कुछ नहीं, तुम सीधी सी बात ये जान जाओ, ये देह मैं नहीं हूं, ये गाड़ी मैं नहीं हूं, मैं वो शक्ति हूं निराकार जो सर्वत्र है, एक ही, कोई दूसरा है ही नहीं। फिर पाप पुण्य के भागीदार भी नहीं, ना पाप के और ना पुण्य के।
बोला पुण्य के तो भागीदार होना चाहिए। बोला नहीं, अगर तुम पुण्य करते हैं तो पाप भी करेंगे। भाई पुण्य करने वाले अगर तुम बनते हो और तो पाप करने वाले भी बनेंगे, तो आपसे पाप भी हो जाएगा। पुण्य करते करते कब पाप हो जाए कोई भरोसा है? अगर आप पाप पुण्य नहीं करते हो तो ये परमात्मा के लेखे आता, ईश्वर खुद ही इसको जानता है, और वो सर्वे सर्वा है, वो तो सामर्थ्य है उसमें। तुम प्रभु को प्रभु भी कह देता है, तुम्हें भी ये करता तैयार कर देता है, खुद भी ये करता है। जिसको तुम कहते हो प्रभु आप करने वाले, वो कहता आप करने वाले, आप ही करने वाले, कोई दूसरा नहीं। कोई आता भाई ये किसने किया? बोला आपने किया, ये सब आपकी बदौलत हो रहा। आज हम लोग नहीं कहते ये सब किसकी बदौलत तिरवा में रौनकें लगी हैं? आज गुरु की वजह से, सतगुरु की वजह से, तत्वज्ञानी की वजह से, नहीं तो संभव नहीं था। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में रौनकें लगती रही। कब? जब हमेशा निरंतर तुम गुरु से जुड़े रहो। कोई कठिन काम नहीं, सोते जागते उठते बैठते भजन भी है। बोला सुबह और शाम राम ही राम। पहले क्या था? काम ही काम, अब राम ही राम है। राम ही करता, राम ही उठता, राम ही बैठता, राम ही चलता, राम ही सब कुछ करता है, राम ही सब कर रहा है। पर ये पुतले दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी हम छावासी देते रहते, मैं करता, लेकिन गुरु अकर्ता तुम्हें बना देता। भजन की लाइन भी बहुत पुराना भजन है, कर्म अकर्म किए जो भी फल उसका भोग रहे भक्त। फल हम सब उसी का भोग रहे, पर इनसे भी ऊंची बात है, मैं करने वाला नहीं हूं, तो फल भी किसका मिले? ना मैं अकर्म करने वाला, ना मैं विकर्म करने वाला, ना मैं कर्म करने वाला। ये कौन है? मैं कुछ भी नहीं करने वाला, तो फल भी कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? जो करता है वो भोगता है, और जो करता ही नहीं, फिर तुम्हें अकर्ता बनने की भी क्या जरूरत? मैं अकर्ता हूं। अकर्म, अकर्म से भी दूर हो गए, कर्म से, अकर्म से, विकर्म से, तीनों बातों से तुम बच जाओगे। अकर्ता बन के कार्य करना। लेकिन यहाँ तो सीधा गुरु ने बता दिया, करता और करता और ना करता, विकर्म अकर्म जो भी है, तुम कुछ करते ही नहीं है, तो ना हमें अकर्ता बनना है और ना कर्ता बनना है, और ना कोई ऐसा कर्म करना है जो हम मेरे लेखे में विकर्म, जिससे हमें आगे चल के फिर वो मेरी प्रारब्ध बने, तभी तो फल मिले। कोई तुरंत मिल जाता है, तुम भी देखते हैं, कोई वृक्ष जो है बहुत जल्दी निकल आता है, और कोई वर्षों लगते हैं। कैसे भीष्म पितामही का कर्म हुआ, सैर करने गए थे जंगल की तरफ, और जाके उन्होंने सर्प को उठाया और झाड़ी के ऊपर, कटीली झाड़ी पे फेंक दिया, और वो कई दिन तक तड़पता रहा, उस झाड़ी पे तड़पता रहा, और उन्हें इच्छा मित्र का मृत्यु का वरदान भी मिला था। उस समय की बात है, जब वो बाणों की सैया पे सो रहे थे, तो भगवान से कह रहे थे किसका ये दंड है? बोला ध्यान रखो, अभी तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी मुझे क्यों ये दंड मिल रहा है? बोला ध्यान दो। तब भगवान ने बताया, उन्होंने भी ध्यान दिया उनके कहने से, कि एक समय की बात है, आप घूमने गए थे, भ्रमण करने गए थे, तो वहां सर्प उठा के तुमने झाड़ी पे फेंक दिया, वो सर्प बहुत तड़पता रहा। इसी तरह से जीवन, बोला इच्छा मृत्यु का वरदान तो मिला, लेकिन आप बाणों की सैया पे सो रहे, और जो बाणों की सैया पे सो रहा है, लेटा हुआ है, और 6 महीने, उसकी बताओ क्या हालत होगी?
सर्प जो कांटों पे गिरा उसका ये परिणाम है, और कई गुना बन के मिलता। तब उसका देह छूटा था। तो आज कैसे बाणों की सैया पे भीष्म पिता उन्होंने देखा, भगवान ने वो भी कर्म अपने भगत का साफ कर डाला। लेकिन कर्म अगर किया है तो मिलेगा जरूर, इसलिए तुम प्रभु को अर्पण करते जाओ। जो भी कार्य करो प्रभु अर्पण, प्रभु अर्पण। अब ये नहीं है तुम मर्डर करके आओ प्रभु अर्पण करो, है ना। बैर विरोध का बदला लो, और बोला मैंने ना कर्म किया, ना अकर्म किया, ना विकर्म किया। होशियारियां नहीं सीखनी है यहाँ से। और मैं तो करता हूं, पर इच्छा रखे किसी का तुमने मर्डर किया। भगवान ने कोई इच्छा रख के युद्ध नहीं किया था, अर्जुन से नहीं करवाया था, निरीच्छा होके, कोई इच्छा नहीं। धर्म युद्ध का बिगुल बजाया, धर्म की स्थापना करी। ऐसे ही हम सबके अंदर ब्रह्मज्ञानी गुरु तत्वदर्शी जब मेरे जीवन में आया तो वो बिगुल बजाया। हम लोगों के अंदर धर्म की स्थापना करें। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? जो तुम मनमाने आचरण करते हुए अधर्म है, जो गुरु की मत से चलते हुए धर्म है। धर्म तुम्हारा जीवन क्या है? पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है? पति परायण रहना, है ना। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना, प्रभु परायण रहना। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के परायण हो गए, ऐसे ही तत्वज्ञानी के परायण होके हम अपने जीवन का कल्याण करें। ये हम लोगों को यहाँ मिलती है। तो सबसे मुक्त हो जाओ तुम, देहाभिमान से मुक्त। ये शरीर अपना कार्य करता है, ये गंध कचड़े का थैला। जो भी मन बुद्धि तुम्हें मिली है ये धार्मिक कार्यों में लगाओ, प्रभु के बताए रास्ते पे लगाओ, गुरु के बताए पे रास्ते पे लगाओ। तुम्हारा ये जन्म सिद्ध हो जाएगा, कर्म सिद्ध और जन्म सिद्ध। सिद्ध मतलब निश्चय, और निश्चय वाला निश्चय ही तरेगा। निश्चयात्मक बुद्धि निश्चय ही तरेगी, इसमें दो राय नहीं है। तुम्हारा सबका निश्चय है तभी तो आते। कभी रुक जाते हो तो लगता है कि नहीं आया, इधर भी होता है कि भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि यही रास्ता सच का है, बाकी सब भुलावा है, सब भूल भुलैया। एक गाना आता है, भूल भुलैया तेरी अखियां सैया रास्ता भूल गई। तो यहाँ नहीं, अब तो भूल भुलैया तेरी अखियां सैया, रास्ता जान गई हूँ। तुम्हारी जीवन में जो आंखें थी उनसे जो आंखें ये मिली तो मुझे रास्ता दिखाई पड़ा। भूल भुलैया नहीं है। अब जो कहो भूल भुलैया तेरी अखियां सैया रास्ता भूल गई, उन आंखों ने, ये ज्ञान के चक्षुओं ने हम सबको रास्ता दिखाया है। अब नहीं कहेंगे तुम्हारी भूल भुलैया अखियां। ये प्रेम भरी बात है कि सच में हम लोग रास्ता भटके हुए थे, जब गुरु आया है तब रास्ता मिला है। अब भूलने का नहीं, अब भूलना नहीं, अंतिम क्षण तक। और जो भी तुम्हारे अगले पिछले जो भी कर्म बने और याद आते हैं उनको अभी फिनिश कर डालो, खा के समाप्त करो। क्योंकि जब अंतिम क्षण होगा कितना भी भजन करो वो नहीं याद आएगा जो तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। तुम जैसे शांत होके बैठते हो ध्यान ओम की उसमें, और वैसे तुम्हें जो तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए वो तुम्हारे सामने आ जाते। इसलिए मन की एकाग्रता बनाई जाती कि आते हैं या नहीं, धीरे धीरे अभी जीते जीते तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। भगवान ही आता, वही ध्यान में चला जाता है, मन एकाग्र हो जाता है क्या नहीं। तो अभ्यास इसलिए करते हैं कि मन में ऐसे हो जाओ मुर्दा के समान, कुछ आई ना। जब तुम्हारे अंदर कुछ आने ना लगे चित्तवृत्ति में, बाहर से कुछ भी मन कहीं जाने ना लगे, और जा भी रहा तो प्रभु दर्शन कराना है। ये तुम्हें देखना है कहाँ कहाँ गया, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहीं अंतिम क्षण ये मन यहाँ चला गया, तो उसको अभी खत्म कर लो एकाग्रता से।
और जब ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं, वो क्या होता है कि जब हम शरीर इतने योग अभ्यास सब कुछ लोग करे होते हैं, अंतिम क्षण कौन कौन सी आके बात बैठ जाए कोई पता नहीं है, भरोसा नहीं है। तभी तो संत जी बोलते हैं कि एक लड़का आया गांव में, कई लड़के शरारती थे, निकल रहे थे, संत जी बैठे थे। तो संत जी से पूछा, संत की मूंछ अच्छी या कुत्ते की पूंछ अच्छी या संत की दाढ़ी? तो उन्होंने कहा, बेटा अभी तो नहीं हम बता सकते, समय आएगा तब हम बताएंगे। पीछे पड़े बच्चे। बोला, मैं कह रहा हूं ना, अभी तो मैं नहीं कह सकता, हमारी निभ जाए अंतिम क्षण तक तब मैं कहूँ। ऐसे ही तुम सब भी इस बात को सीखो, अहंकार नहीं बढ़ने देना कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं सत्संगी हो गया, मेरी तो बात बन गई। हाँ, बात बन गई, पर सावधानी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसे उन्होंने जब ये बात कही तो बच्चा का बोला, ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा जब मेरी निभ जाएगी। तो क्या किया, वो चला गया बालक। संत जी का कुछ दिन समय बाद शरीर शांत हुआ। तो वो लड़का घूम रहा था, उसको पता चला संत जी का शरीर शांत हो गया। बोला, संत जी तो झूठे हो ही नहीं सकते, और संत जी होके हमसे झूठ बोला। जब मैंने पूछा, भाई कुत्ते की मूंछ अच्छी है या संत की क्या नाम दाढ़ी अच्छी है, तो हमको संत जी बोले, अभी नहीं बताएंगे, समय आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे, इसका प्रश्न तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। पर बिना उत्तर दिए क्यों चला गया? वो अमल किए रहा। जब वहां आए दौड़ के, शरीर संत जी का शांत हो गया, खड़ा हो गया। बोला, अरे संत जी तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें बताऊंगा, और मेरे प्रश्न का जवाब भी नहीं दिया। संत जी उठ के खड़े हो गए। बोला, देखो बेटा, मेरी निभ गई, मेरी निभ गई। उसके प्रश्न का सवाल उत्तर मिल गया। तो दुनिया में हम लोगों के अंदर प्रश्न ही प्रश्न थे, आंसर था ही नहीं, लेकिन वो जवाब संतों ने दिया। अभी देखो, दादा भगवान, गीता भगवान, प्रमिला भगवान, इन सब की निभ गई। ऐसे ही हरि संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। तो उस बच्चे को ये जवाब दिया। इसका बहुत अच्छा ये कि वहां तुम इस रास्ते पे चलोगे, सारी सृष्टि भगवान से नाम से जाने, तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा, प्रभु के नाम से तुम जाने जाओ। किसकी संतान है? उनकी संतान। हम परमात्मा की संतान। किसकी संतान है? परमात्मा। जो इस रास्ते पे चलता उसी का हो जाता, और दुनिया के रास्ते पे ना इसका। बोला, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट। तो धोबी का कुत्ता बहुत अच्छी बात आती, घर का और घाट का क्यों नहीं? बहुत अच्छा इस पे प्रीतम भगवान दृष्टांत बोलते थे। धोबी नदी के किनारे या पहले तालाब के किनारे कपड़े सुबह सुबह धुला करते थे, निकल जाते थे बहुत सारी कपड़े लेके, और वहाँ सब धुला धुलुई करते रहते थे। तो खेती बाड़ी जो जोशते, इसी तरह से लोग पानी नाश्ता लेके जाया करते थे। तो उनके यहाँ जो है खाना पीना जो था वो बना के उनकी बच्चे या पत्नी कोई लेके जाती थी। तो जब खाना बन रहा था तो उस समय वो था नहीं, पहले उनके पास जब खाना पहुंचा नहीं, तो शादी पहुंची नहीं, भोजन पहुंचा नहीं, तो वो वहाँ था। अब वो जब रास्ते में होगा चला कि भाई अभी आया नहीं, जब वहाँ लेके गया धोबी के पास तो वहाँ नहीं था, और जब वो वहाँ लेके गया तो वो वहाँ नहीं था। घर वालों ने जाना, पालतू कुत्ता था, कि भाई वहाँ खा लिया होगा, और जब वहाँ नहीं देखा तो धोबी ने सोचा कि घर पे खा लिया होगा। घर वाले सोचे कि वहाँ हम दे के आए, वहाँ यहाँ नहीं है तो वहाँ खा लिया। तो ऐसे ही देखो, ये परपंच है माया, ये तुम्हें बुलावे में डाल देती। तुम्हें ये लगता है कि ये भी तय हो जाए, ये भी तय हो जाए, दोनों ही नहीं होती। ना तुम माया के होते हो ना राम के होते। अब तुम्हें कौन देखे? तुम लावारिश को कौन देखे? कोई तुम्हारा बारिश नहीं। तो माया में अगर तुम जाते हैं तो धोखे ही धोखे हैं।
तकलीफ ही तकलीफ है। अगर भगवान से प्रीत जोड़ते लेते तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू, सारी सृष्टि तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। और माया का संग लेते तो तुम्हारी सिर्फ राख है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखो सार कहाँ है। चलना संसार में है ही तो भगवान की तरफ चलो ना। रास्ता मेरा कौन हो? भगवत प्राप्ति। और संसार के जो इस तन को जरूरत है, तनुआराम को, तो सब कुछ देंगे भगवान। राम ही देंगे, देंगे कि नहीं? राम ने इसको बनाया है तो राम ही देगा। तुम कहते पति देगा, पुत्र देगा, उनमें सब में राम बैठा है। ये समझने योग्य बातें हैं, डेली बात कही जाती, बताने वाली बात नहीं है। तुम लोग सिर्फ यहाँ समझो, आधार नहीं किसी को, सिर्फ ईश्वर के आधार के सिवा कोई दूसरा आधार तुम्हारा, कितने भी चाहने वाले हो, सब तुम्हें छोड़ के एक दिन जाने वाले हो। तुम भी उनको छोड़ के, अगर देह समझते हो तो तुम भी छोड़ के जाने वाले। और गुरु को देह मानते हो तो भी वो एक दिन छोड़ के जाने वाले, तुम्हें दुखी होना पड़े। बोला गुरु को मानस जानते जन्म जन्म हो ईश्वर। अगर देह से शरीर को, गुरु को देखते हैं तो कुत्ते के जन्म में आना पड़ता है। कुत्ते को कितनी गंद कचड़ा खानी पड़ती है ना? कुत्ते की योनि में, श्वान के शरीर से, भाव से अगर दो, निश्चयात्मक बुद्धि में। गुरु में वो परमात्मा जो तुम्हारे अंदर है वही गुरु में। उससे अपने को भी जानो और गुरु को भी जानो। जो जाने तेह दे ही जनाई। जो जानना चाहता है वो उसको जना देता है, और जो जानना नहीं चाहता है वो खूब बैठा रहे हैं, नहीं जान सकता। जो खुद को जानना चाहेगा वो जना देगा, और नहीं जानना चाहोगे उसके शब्द बराबर हैं, आपको समझ नहीं है, आप नहीं यहाँ बैठ के भी नहीं जान सकते। तो ये हमें मूढ़ता आगे नहीं बढ़ती, और ये माया हमें मूढ़ बनाती है, और कोई नहीं मूढ़ बनाता। कौन बनाता? माया ही तो बनाती। ये मायावी विचार, मायावी है कि ये नहीं कि जेवर जट्टा ये माया है। हमारे विचार हैं अनर्गल, वो माया ही है जो परिवर्तन दिन भर में कितनी बार हमको सुखी दुखी करते हैं। इन्हीं विचारों से धीरे 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 तैर जा। मंतर, मंतर, पंजाबी सिंधियों में मंतर बोलते हैं, मंत्र नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंतर। तो मतलब है मन तर जाए अगर ये गुरु को दे दो, ये डूबेगा नहीं। जो दुखी सुखी होता है बार बार, कभी मन ये उठा के लाता, कभी वो उठा के लाता है, तो वो नहीं होगा। ये मन तैरना इस संसार जगत में जगदीश का दर्शन कर लेगा और तैरना सीख जाएगा, फिर वो निर्भय हो जाएगा। किसी प्रकार का भय नहीं है। निर्भय होए भजो भगवाना, तभी तो गुरु कहता है निर्भय होके भजो। कोई तुम्हारा दोस्त दुश्मन आत्मा का नहीं है। शरीर का तुमने बनाया है तो है, आत्मा का तो कोई नहीं है, वो तो अकेली है। उसका दोस्त दुश्मन नहीं होता। वो तुम कौन हो? अगर तुम कहते हो उनसे मेरी दोस्ती, उससे मेरी दुश्मनी, तो तुमने अभी ज्ञान समझा ही नहीं। सत्संग में आने के बाद ये बात तुम्हारी खत्म हो जाए, दोस्ती और दुश्मनी वाली। ना कोई है दोस्त ना दुश्मन। अब ये नहीं कि अरे अरे तुम सब मेरे दोस्त हो, जाहिर करने जा। मन अंदर में समझना है भगवान की सृष्टि है बनाई, सब प्रभु ही है। बस किसी को सफाई नहीं देने जाना है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दुश्मन हो। अब दुश्मन हो, गुरु ने कहा तो तुम मेरे मित्र हो। ये कार्य करते रहोगे, पिछड़ जाओगे। ये बाहर से खेल तमाशा ना कर। ये आंतरिक ज्ञान है, अपनी गहराई में डूबना है। यहाँ आके बाहर से ये ज्ञान सुन के अंदर की ओर ले जाते, खजाना भर लेते हैं ना, तो अंदर ले जाओ, तुम बच जाओ। दुनिया में कोई भी तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा सकता अगर मैं ठेस खाना ना चाहूँ। ठीक है, इतना अच्छा ज्ञान है तो अब ठेस खाने की बात नहीं है ना।